हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। और जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा। ठीक है, तो आज यही टॉपिक है हमारा इस रीडिंग का कि क्या आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, क्या पहले जैसा होगा वो रिलेशन, जैसे पहले थे आप पास्ट में, जैसे आपका रिलेशन था उनके साथ आप हैप्पी फील करते थे और जो पल थे आपके, जो टाइम था बहुत सुंदर आपका जाता था। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो पहले जैसा क्या होगा, क्या जो आपका रिलेशन है वो पहले जैसा होगा। तो आज यही देखेंगे टैरो कार्ड की हेल्प से कि क्या भाई आपका रिलेशन पहले जैसा होगा, क्या सारी बातें, सारा प्यार, सारा इमोशनली फीलिंग, अटैचमेंट जो भी था आप दोनों के बीच में, क्या वो सब पहले की तरह, पहले के जैसा होगा क्या। तो चलिए आज देखते हैं टैरो कार्ड की हेल्प से। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो स्वागत है, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का ज़रूर मिल जाए। चलिए देख लेते हैं क्या पहले के जैसा होगा आपका रिलेशन। यूनिवर्स ने क्या छुपाया है टैरो कार्ड में आपके लिए। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। ठीक है, और अब कार्ड जो है वो लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस कार्ड, बड़ा ही सुंदर कार्ड आया है यहाँ पर। तो 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे जो मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ वो फीलिंग बहुत ही नाइस, सुंदर, एक प्यारी सी फीलिंग आ रही है मुझे इस कार्ड से। लग रहा है सारी चीज़ें जो हैं आपके रिलेशन की बहुत हद तक जो हैं वो काबू में आएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कह दूँ कि वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा वेट है आपके रिलेशन को। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं टैरो कार्ड से मैं देख रही हूँ, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने इस रिलेशन को ठीक होने का। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं अपने पर्सन से। उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने तो सारी जो उनके साथ जो है एक रिश्ते में बीच में आके जैसे छोड़ देते हैं ना, कोई चीज़ पूरी तरीके से लेकर आ रहे हो आप, जब कंप्लीट होने वाली हुई तो वहाँ से बीच में छोड़ के और आप चले गए। तो ऐसी सिचुएशन भी हो रही है कुछ लोगों की, जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाली आ रही है। व्यूअर्स मेरे जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, बट कुछ लोगों की ऐसी आ रही है कि जो काफ़ी हद तक आज भी इंतज़ार है। उनको पता है कि हाँ सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पर्सन ने उनको धोखा दिया, चीट किया है उनके साथ, बट उसके बाद ही वो आज इंतज़ार कर रहे हैं। वो सारी सिचुएशन जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए और कार्ड लेते हैं। ठीक है, वाह, द हर्मिट। तो यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई, मुझे लग रहा है कि कोई हेल्प है, किसी का बड़े का हेल्प है। कोई जो सिचुएशन ऐसी बनेगी आपके रिलेशन में जो कमबैक होगा आपका रिलेशन, और वो कमबैक रिलेशन में किसी न किसी एक ऐसे पर्सन की मुझे हेल्प दिख रही है, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई चाहे दोस्त हो, कोई तो ऐसा होगा जिसकी एक हेल्प, यानी कि वापस से दोबारा, अगर किसी की सहमति से आपका रिलेशन हुआ है तो, अगर किसी की सहमति से आपका, यानी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है और किसी की सहमति से प्रॉपर तरीके से आपका मैरिड लाइफ है, या फिर आपका जो भी रिलेशन है उसमें किसी बड़े का इन्वॉल्वमेंट है रिलेशन को बनाने में, तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशन जो है ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं उस बड़े का ही हाथ होगा वापस से दोबारा से उस रिलेशन को ठीक करने के लिए। तो ऐसा समय पॉइंट जो है वो मैं देख रही हूँ कि आ सकता है। एक खूबसूरत टाइम जो है वो आप फेस कर सकते हो अपने रिलेशन में। ठीक है, मैं और कार्ड्स लूँगी। द फूल, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो इस चीज़ के लिए भी आ रही है कि मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, गलतियाँ भी बहुत हुई हैं अपने रिलेशन में। आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, चाहे वो पार्टनर की तरफ से हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी कर ली इस रिलेशन में, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ से भी बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही है। पर्सन ने प्रॉपर तरीके से दोस्ती का हाथ तो आगे बढ़ाया, रिलेशन को तो कंप्लीट किया, बट जब एंड टाइम पर रिलेशन को एक सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, तब उस रिलेशन को पूरी तरीके से नहीं समझा और एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए जिसमें कभी भी
जो है वो डाउन स्थिति हो सकती है। तो हो सकता है कि ये जो कार्ड है इस चीज़ को बता रहा हो कि पर्सन ने अगर आपके रिलेशन को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को अपनाया है, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पर्सन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, टॉर्चर कर सकती है, या फिर पर्सन जो है उस सिचुएशन में आकर कहीं ना कहीं अपना नुकसान भी उनका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। ओके, एज पेज ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सुंदर कार्ड है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनके लाइफ में, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आपका पर्सन अगर इस चीज़ को समझ रहा है तो वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, चाहे आप मैरिड कपल हो या फिर आप अनमैरिड कपल हो या आप लव इन रिलेशनशिप में हो, जिसमें भी हो। बट यहाँ पर अगर रिश्ते में तकरार है, अगर रिश्ते में मनमुटाव है, तो वो सारी चीज़ों को तोड़कर छोड़कर आपका पर्सन जो है वो कमबैक होगा आपकी लाइफ में। लेकिन मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि आपको भी व्यूअर्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको दोबारा से उनके साथ हाथ मिलाना है, दोबारा से उनके साथ रिलेशन को जोड़ना है, तो कुछ भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक हुई है, बाई चांस की बात है कोई भी है, तो आपको वो सारी चीज़ें भी ख़त्म करनी होंगी, उनको भी करनी होंगी कोई भी और आपको भी। तो दोनों तरफ से जो है मैं यहाँ पर एक सुंदर सी एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक कप पकड़ के खड़ा हुआ है और उस कप में एक जो है फिश जो है वो आ रही है, डेवलप हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपके रिलेशन में अभी बचा है दोबारा से, मतलब एक नीड है, एक यूनिवर्स का एक ब्लेस है आपके लिए, जो कि इस चीज़ को बता रहे कहीं ना कहीं सारा रिलेशन जो भी आपका पहले की तरह था वो जुड़ सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि थर्ड पार्टी जो है वो बीच में है, अगर वो थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से जो पर्सन है वहाँ से चली जाती है थर्ड पार्टी, या फिर पर्सन जो है वो कोशिश करते हैं या फिर कोई बड़ा जो है हेल्प करता है, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक क्या बोलना चाहिए, काफ़ी हद तक जो कंट्रोल में आ सकती है। यस, ठीक है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत कार्ड है और देखते हैं। ठीक है, वाओ नाइस, 10 ऑफ वैंड्स। एक पूरी तरीके से कहते हैं ना, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी इन कार्ड्स को जो मेरे पास आ चुके हैं, उन कार्ड्स के बारे में, मैं इस कार्ड्स के बारे में सारी चीज़ों के बारे में अब एक साथ बताती हूँ। देखिए, पर्सन जो है ना आपके यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन प्रॉपर तरीके से, ये पर्सन जो है ना कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुद की बातों से भी परेशान हो जाता है ना जब इंसान, यानी कि जब हम किसी को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, यानी कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ में लेकर आया, ठीक है, और आपको लेकर आए लाइफ में, आपके साथ रिलेशन भी था, एक अच्छा रिलेशन था, एक हैप्पी मोमेंट्स थे, बट उस चीज़ को शायद तब नहीं समझ रहे थे, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे और एक ऐसी फुल एनर्जी में आए, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा कंप्लीटली रिलेशन बनाया कि जिससे सारी चीज़ों को समझ में आना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई उनकी कि भाई क्या थर्ड पार्टी का असली चेहरा है, या फिर हम जिसके साथ रिलेशन में हैं, जिसके साथ हम लव करते हैं, जिसके साथ हमारा गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो हमारा रिश्ता बनाया है यूनिवर्स ने, उस रिश्ते में वो रिश्ते की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो अब आपके इम्पोर्टेंस समझ रहा है ये पर्सन, आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भी जगह है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर कोई भी यहाँ पर फुल एनर्जी में आए हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को जैसे कि ख़राब कर लिया हो। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने फुल एनर्जी में आकर, यानी कि थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया तो तब थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, या फिर आप फैमिली ने आपको प्रेशराइज़ किया तो आप फैमिली की तरफ चले गए। आपने अपनी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया अकल कि भाई आपका जिसके साथ आपने एक रिलेशन बनाया, जिस पर्सन के साथ आपने प्रॉपर तरीके से एक कंटिन्यू किया एक रिलेशन, जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने उस रिलेशन को नहीं समझा और आप आगे बढ़ गए, और अब आगे बढ़ गए तो आप फुल एनर्जी में आ गए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने साथ ही नहीं दिया आपका, और ये पर्सन ने जब साथ नहीं दिया आपका तो वापस से कम बैक हो रहे हो अब उस पर्सन की लाइफ में जिसको आपने प्रॉपर तरीके से, जिसको नहीं समझा, क्योंकि अब जाके इनको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, अब जाके इनको लग रहा है ऐसा कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हुई, मैंने इस चीज़ को नहीं समझा। तो अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से कहते ना, देखिए पीछे से एक गांव दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर ये बैंड्स, सारे बैंड्स को इकट्ठा करके, मतलब एक लाइक कि मुझे अब जो है किसी की बातों में नहीं आना, मुझे किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना, मुझे जाना है वहाँ जहाँ पर मैं छोड़ के आया हूँ। तो मिस बहुत कर रहा है आपको ये पर्सन, बहुत मिस कर रहा है,
आपको याद भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर प्रेशर है थर्ड पर्सन का, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से एक रिलेशन में फूल बन गया या फिर उस रिलेशन में चला गया जिस रिलेशन में इसको जाना ही नहीं था। क्योंकि सीधी सी बात, यहाँ पर ये पर्सन कम बैक होना चाह रहा है। क्योंकि इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इसका रिलेशन ही नहीं अच्छा है। इसको थर्ड पर्सन के साथ ना तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही थर्ड पर्सन के साथ प्रॉपर तरीके से रह पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में वापस आएगा। राह देख रहा है, आपकी बराबर राह देख रहा है। और मैं कार्ड्स लेती हूँ लीजिए, यहाँ पर ये कार्ड्स भी इसी चीज़ को बता रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को बता रही थी कि राह देख रहा है, सिचुएशन को देख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये एनर्जी भी इसी चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन बेसब्री से, जैसे ये कार्ड आया था ना मेरे पास पहले कि भाई इंतज़ार दोनों तरफ से हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है अपनी उस टाइम का कि जो पहले जैसी सिचुएशन थी यहाँ पर। लेकिन कुछ जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से आज उनको पता भी है कि उनके साथ थोड़ा चीट हुआ है, उनके पर्सन ने उस चीज़ को नहीं समझा या फिर कन्फ्यूज़न था उस रिश्ते में, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। बट कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, अब कुछ भी हो उस रिश्ते में मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ़ बना। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, आपका पर्सन जो है ना, वो दोनों टाइप की सिचुएशन में है। यानी कि इसको भी लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझे वापस अपनी लाइफ में आने देगा कि नहीं आने देगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति को बता रहा है। सोच रहा है, विचार कर रहा है, दिमाग लगा रहा है कि भाई मैंने जो मिस्टेक की या मेरे से जो मिस्टेक हुई, अब वो मुझे अपनी लाइफ में आने देंगे क्या। तो यहाँ पर ये इंतज़ार, ये सोचा विचारी और ये ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है, जो कि आप भी इस चीज़ को साफ तरीके से देख रहे हो। और कार्ड्स लेती हूँ मैं, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी प्रॉपर तरीके से आ रही है कि जो पर्सन है ना, बेसब्री से इंतज़ार होता है ना, कि कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं ना कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने पुराने रिलेशन में जाना है तो जाना है, मुझे उस सिचुएशन में जाना है तो जाना है, मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकता कि मेरा पर्सन जो है मैं दोबारा सकता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से एक अपने अंदर से, उसके दिल से एक फ़ाइट चल रही है कि भाई मुझे उस वापस से अपना रिलेशन जो है उस रिलेशन को बचाना है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है, मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ कि अभी भी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आपके पर्सन का, अपने पर्सन का, तो वो पर्सन कम बैक होगा पूरी तरीके से आपकी लाइफ में। लेकिन अंदर से पर्सन के दिल में भी इस चीज़ चल रही है कि भाई मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो आ रही है। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी। वाओ, ओके, वेरी नाइस। देखिए कितने सुंदर कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, पूरी प्लानिंग की है आपके पर्सन ने। जो बात है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप नाराज़ हैं तो यहाँ पर वो आपको मनाएंगे भी। कुछ कुछ ना टाइम बाद चेंज ऐसा आएगा जो आप खुद ही देखोगे, महसूस करोगे कि भाई पर्सन जो है ना वो मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, जब तक मनाने की कोशिश करेंगे कि जब तक जो सिचुएशन जो है ना यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो जाती। तो वो तैयार है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर टावर का कार्ड है। अगर प्रॉपर तरीके से रिलेशन टूटा है तो दोबारा से जोड़ने का पूरा चांस है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये कार्ड जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि भाई यूनिवर्स का, हाँ, अब यूनिवर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, कार्ड आपके फेवर में है गाइस कि भाई हाँ, पुराना जैसा आपका रिलेशन था वो रिलेशन बनेगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम है। ये भी मैं बताती हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो एक्टिव है, वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके पर्सन ने, देखिए, चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन की वजह से हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने जो भी सिचुएशन में आपके पर्सन आए, यानी कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया, किसी भी रीजन से गया हो, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपका पर्सन आपकी तरफ जाए, किसी भी तरीके से वो आपकी तरफ जाए। लेकिन आपके पर्सन के दिल में, मैंने देख लिया है इन कार्ड्स को, आपको भी बता दिया है, आपने भी देख लिया है, सुन लिया है, आपके पर्सन के दिल में, कोने में दिल के एक कोना है, ठीक है, वो आपके लिए है, पॉजिटिव है। वो कार्ड, वो दिल जो है वो आपके लिए है और वो अभी भी आपके लिए ही है, और पॉजिटिविटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए, वो सोच रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव है, तो वो
नहीं चाहती है कि वो आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में आपके लिए, यानी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो सॉफ्ट कॉर्नर ही उनको आपके पास वापस लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब इस चीज़ को जान गए हैं कि क्या मिस्टेक हुई उनसे और क्या गलती उनसे हुई। तो जो भी है, सारे कार्ड्स मैंने एक एक 1 बाय 1 आपको एक एक रीड करके बता दिया है। अब अगर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए, तब मैं आपको सारी डिटेल के साथ आपकी बताऊंगी कि आपकी लाइफ में आपका कमबैक कब होगा आपका पर्सन। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पर्सनल रीडिंग में, तो डिस्काउंट का भी आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।